नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो देखेंगे अप्रैल मई जून की वृद्धा विकलांग और विधवा पेंशन कब जारी होगी। पिछली पेंशन नहीं मिली तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के घर परिवार में सदस्य में कोई भी व्यक्ति बुजुर्ग है, विकलांग है, दिव्यांग है तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर पहली तिमाही यानी कि अप्रैल मई जून का पेंशन का जो है लाखों लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जून का महीना जो है ख़त्म होने वाला, जुलाई जो है चालू हो चुका, ये भी समाप्त होने वाला है। तो ऐसे में सबके मन में यह सवाल है कि बैंक खाते में पैसा कब ट्रांसफ़र होगा। बहुत सारे लोगों का पैसा ट्रांसफ़र भी हुआ है, बहुत सारे लोगों का पैसा अभी तक जो है रुका हुआ है, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो जी हाँ, यह ज़रूरी बात है कि आपका पिछले किस्त रुका हुआ है, यानी कि आपको पिछली बार पैसा नहीं मिला है तो आपको तुरंत कौन सा कार्य करना पड़ेगा। आपका पेंशन किसी भी वजह से रुका हुआ है तो आप उसे सही कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार का पैसा जो है हर महीने भेजने के बजाय अमूमन 3 महीने का किस्त एक साथ जो है भेजा जा रहा है, क्वार्टरली भेजा जा रहा है। इस आधार पर अप्रैल मई का महीना जो बीत चुका है, जुलाई का महीना जो अभी भी अंतिम चरण में है, तो विभागीय सूत्रों के मुताबिक जो है पिछले टेंडर के अनुसार सरकार ने डेटा का वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन पूरा कर लिया है। इस तिमाही का पेंशन जो है राशि आपका जुलाई के आखिरी हफ्ते तक चलाएगा, जिनका रुका हुआ है। दूसरे हफ्ते के भीतर लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे। तो आपको घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जिनका पैसा रुका हुआ है आप सभी अपने बैंक में जाके चेक करा सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं किस कारण से रुका हुआ। अगर यदि आप बिहार के हैं तो ई लाभार्थी पोर्टल पर, और जो इस राज्य के आप हैं पेंशन और राज्य का नाम लिखेंगे तो वो जो वेबसाइट खुलेगा वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों में यह प्रक्रिया थोड़ी सी पीछे हो सकती है। जैसे बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, यूपी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बजट पास होने के बाद सीधे जिले को आवंटन किया गया है। इसलिए आपकी अपनी पासबुक अपडेट रखना चाहिए, तैयार होना चाहिए। मोबाइल नंबर वगैरह बैंक में जो है लिंक होना चाहिए, और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपने दिया वही आपका जो है पेंशन में ऑनलाइन करते समय देना होगा। दूसरा कुछ देते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा आना मुश्किल है। पहला काम जो आपको करना है वह है आपका बैंक पासबुक जो अपडेट होना है, और आपका डीबीटी एनपीसीआई जो है लिंक होना ज़रूरी है। आजकल सरकार जो है किसी का बैंक अकाउंट पर पैसा नहीं भेजती है, बल्कि उनके आधार नंबर पर भेजी जाती है। तो वो जिसमें आपका एनपीसीआई लिंक रहेगा उसमें आपका पैसा चला जाएगा। हो सकता है आपका 2-3 अकाउंट है और आप जो एक अकाउंट में देख रहे हैं बार बार, तो उसमें दूसरा अकाउंट में आपका पैसा चला गया होगा। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है, या बैंक में एनपीसीआई जो लिंक नहीं है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मैपिंग एक्टिव नहीं है, तो आपकी पेंशन बीच में ही अटक जाएगी। तुरंत अपने बैंक मैनेजर से मिलें, उनसे संपर्क करें और डीबीटी चालू करने का फॉर्म उनसे मांगें और उनको भर के दें, तो आपका जो है चालू कर दिया जाएगा। दूसरा काम जो है जीवन प्रमाण लाइफ सर्टिफिकेट ई-केवाईसी का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। यह जो है पक्का करने के लिए लाभार्थी जीवित है, आपको हर एक साल जो है यह कार्य करना पड़ेगा। हर साल वार्षिक भौतिक सत्यापन ई-केवाईसी करवाइएगा, तभी आपको पेंशन दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि आपका जो है मृत्यु हो चुका है, आपने पिछले कुछ महीनों में अपना जो है फिंगरप्रिंट या चेहरा दिखा करके ई-केवाईसी नहीं करवाया है तो आपकी पेंशन यह अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे आपके अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर या तो सहज वसुधा केंद्र में जाकर के आप सभी यह कार्य कर सकते हैं। तीसरा काम जो है पोर्टल पर स्टेटस चेक करना। आपको इंटरनेट पर जाकर के अपने राज्य के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल, जैसे अगर यदि आप सभी बिहार के हैं तो आपको एसएसपी MIS पोर्टल पर जाना पड़ेगा। यूपी के हैं तो SSP यूपी के पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा। किसी अन्य राज्य के हैं तो वहाँ भी अलग से बनाया गया, राज्य का नाम पेंशन लिखिएगा तो वहाँ पे जाके बेनिफिशियरी ID वगैरह डाल करके वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अकाउंट रिजेक्टेड बाय बैंक, आधार नॉट वेरीफाइड, इस तरह का जो लिखा हुआ आता है तो उसे आप सही करने का प्रयास कीजिए, आपका पेंशन दिया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रखंड कार्यालय में एक प्रतीकात्मक जो है वहाँ पे होगा, काउंटर बना होगा, वहाँ पे जो है आप सभी दिखा के सही करवा सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है वहाँ पे अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पेंशन का पुराना पर्ची का विवरण, बेनिफिशियरी ID, मोबाइल नंबर वगैरह उसमें भर के आपको देना है। वहाँ पे चेक करेगा, एप्लीकेशन वगैरह दीजिएगा लिख के, तो आपका जो भी त्रुटि है उसे सही कर दिया जाएगा। यह कार्य उनका करने का है, वे करेंगे। अगर यदि आपसे कोई भी रकम की मांग करती है तो आपसे भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ से हैं और क्यों आपसे पैसा मांगा जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से जैसे आपका अप्रैल मई जून की विधवा, दिव्यांग और विकलांग पेंशन जो आपका है जारी शुरू हो चुका है, आप सभी के खाते में भेजा जा रहा है। सरकार द्वारा कई जिलों में पेंशन की राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी गई है और भेजी भी जा रही है। यदि आपको पिछली या इस बार की पेंशन नहीं मिली है तो आपको तुरंत जो है कुछ ज़रूरी
काम करने पड़ेंगे ताकि आपका रुकी हुई पेंशन आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। पेंशन ना मिलने पर तुरंत ये कार्य करें। आधार सीडिंग आपको करवाना पड़ेगा। अपने जो नज़दीकी बैंक है वहाँ पे जाइए, वहाँ से आधार सेटिंग करवाइए। NPCI से लिंक आप खुद कर सकते हैं। ऐसे आप बैंक में जाइए, आपसे नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे NPCI पोर्टल में जाके कर दिया जाएगा। KYC आपको करना पड़ेगा। पेंशन पोर्टल पर जाकर अपना जीवन प्रमाण आपको देना होगा। स्टेटस भी चेक कर पाएंगे। और यहाँ पे देरी होने का मुख्य कारण होता है पेंशन की राशि में बदलाव जो किया गया है। इस बार कई राज्यों में जो है पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपया, जैसे UP में किया गया है, और बिहार में भी 600 से 1100 रुपया कर दिया गया है। ये सभी जो है खाते में एक्टिव होना चाहिए। UP हरियाणा में भी जो है 3000 से 3200 रुपया भी किया गया है। 4500 का लक्ष्य रखा गया है, वहाँ तक कर दिया जाएगा। यानी कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका पेंशन में बढ़ोतरी की जा रही है। राज्य सरकार और भारत सरकार के दोनों के सहयोग से यह राशि आप सभी को दिया जा रहा है। सभी लाभार्थियों को, और इनकी जो है लगभग 1,18,00,000 के आसपास है। समय जो है लगातार निकलता जा रहा है, यानी कि आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में धीरे धीरे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। 3 मंथ का एक साथ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। बहुत सारे राज्यों में ये नियम बना दिया गया कि 3 मंथ के बाद ही आपको दिया जाएगा। 3 मंथ का एक साथ दिया जाएगा। जैसे 1000 है तो 3000, अब 1500 करके दिया जा रहा है तो 4500 रुपया, और अगर यदि आपका 3000 करके दिया जा रहा है तो 9000 रुपया। इस तरह से जो है पैसा क्रेडिट किया जा रहा है। सभी की राशि 3 से 4000 रुपया बढ़ाकर कर दिया गया है। 1000 से 1500 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। वो भी आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जो भी विकलांग हैं, जो भी विधवाएँ, जो भी दिव्यांग हैं, नए व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं तो वे सभी फॉर्म भर के जमा कीजिए। बैंक से वेरीफाइड कीजिए। 180 का चार्ज कट होता है। इसके बाद आपका जो है पेंशन के लिए आप अप्लाई कर वहाँ पर ब्लॉक में जाके दे सकते हैं, वहाँ से जमा कर सकते हैं BDO ऑफिस में। फिर आपका पेंशन जारी कर दिया जाएगा। 1 महीना या 15 दिन के अंदर जो है वो फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ऑनलाइन में आपको देखने को मिलती है, और यह पेंशन भी आपका जो है मिलना शुरू हो जाता है। तो आप चेक करने के लिए जो है NPCI की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। अगर यदि आपका आधार इनेबल नहीं है तो गूगल में NPCI लिखिएगा। इसके बाद आपको वहाँ पे आगे का प्रोसेस देखने को मिलेगा। अकाउंट नंबर वगैरह डाल के आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारा वीडियो भी यूट्यूब पर बना हुआ है कि DBT से लिंक कैसे करें, वहाँ से भी देख के आप कर पाएंगे। तो आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से यह कार्य आप सभी जो है कर सकते हैं। पेंशन अगर यदि आपको नहीं दिया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति पैसा मांगता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कहीं भी आपको 1 भी रुपया नहीं देना। कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरह का वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।